सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज मुकदमा सुनेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हिमायत का ऐलान। मामले की समाअत के दौरान आज मुल्क भर में अदालती बॉयकॉट किया जाएगा। मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। सीनियर जजेस को भी शामिल होना चाहिए। वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा का मौक़िफ़। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मामले का तफसीली जायजा। कानूनी टीम की जानिब से आईनी उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। विफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मौखर। नून लीग की क़यादत दिन 12:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सर जोड़कर बैठेगी। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर लिया। 14 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस चैम्बर में हाजिर होने का हुक्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। बरवक्त इंतखाबात न करवाना आइन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। रकम की फराहमी तौहीन अदालत केस से ज्यादा अहम है। बताया जाए अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। हुक्म दूली करने और इस पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत के पास मौजूद तमाम पैसे की तफसीलात साथ लाएं। नोटिस का मतन। जमहूरी मुल्क में इलेक्शन इस वजह से मुलतवी नहीं होने चाहिए कि पैसे नहीं हैं। इस वक्त पार्लियामेंट अधूरी है। इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला अदालत को करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ ने खत में क्या लिखा, उसका जवाब नहीं दूंगा। सदर ममलकत आरिफ अलवी का टीवी इंटरव्यू। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। अदालत ने वकला की तरफ से दायर अपील मुस्तरद कर दी थी। सरदार तनवीर इलियास को मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज नाअहल करार देकर ओहदे से हटा दिया था। पीपी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली और नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। निकाह खान ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में बयान कलमबंद करा दिया। 1 जनवरी 2018 को निकाह पढ़ाया। इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में इकट्ठे रहने लगे। फरवरी 2018 में पीटीआई चेयरमैन ने दोबारा राबिता करके बताया कि इद्दत पूरी नहीं थी, इसलिए निकाह गैर शरई था। दोबारा निकाह पढ़ाने की दरख्वास्त भी की गई। मुफ्ती सईद का मौक़िफ़। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया। बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान का दौरा। शहरियों को मुफ्त आटे की फ्राहमी का जायजा। मौके पर मौजूद अफराद से मसाइल भी दरियाफ्त किए। मुतालिका हुकाम को मुश्किलात के फौरी इजाले की हिदायत। तारीख में पहली बार मुस्तहिकीन को मुफ्त आटा फ्राहम किया जा रहा है। मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल से निजात के लिए कोशिशें जारी। अवामी खिदमत का मिशन जारी रहेगा। शहबाज शरीफ का अज़्म।
मुश्किल हालात हैं, मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मखलूत हुकूमत हम सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस मुश्किलात से निकलेंगे। तारीख में पहली मरतबा जो पैकेज फ्री आटे का दिया गया है, मुझे भी शुरू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा हम बैठेंगे और फिर दुकानों में कितना सस्ता आटा हम दे सकते हैं उसके लिए मीटिंग करूँगा। दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर-ए-आज़म और काबीना घर जाएगी। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म के ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे, और उसके बाद तो वाहिद तरीका ये है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? इंतखाबात होंगे या वज़ीर-ए-आज़म और काबीना घर जाएगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इलेक्शन कमीशन बताए नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामलात कहाँ हैं, तो शाखाना का रिकॉर्ड भी सामने नहीं लाया जा रहा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, PTI रहनुमा की MQM पर तनकीद, मरदमशुमारी गैर शफाफ होने का भी इल्ज़ाम। मरदमशुमारी पर उंगलियां उठाने वाले 2 माह से कहां थे? PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा करप्शन की आमाजगा रहा। फवाद चौधरी, सूबे के तरक्याती फंड्स में खुर्द-बुर्द का हिसाब दें। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक दिन भी कराची में क़याम गवारा नहीं किया। तहरीक इंसाफ रॉन्ग नंबर है, कराची वाले अब धोखे में नहीं आएंगे। राबिता कमेटी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, इर्तिकाबे जुर्म का दस्तावेजी सबूत। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत कर चुके, सरदार तनवीर इलियास के बाद अब उनके नाअहल होने की बारी है। इसहाकदार पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के मिशन पर आए थे। मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क की मईशत संभलने का कोई इम्कान नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही की तनकीद। PTI चेयरमैन इमरान खान से शेख रशीद की अहम मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की मुआशी टीम के साथ IMF की सालाना मीटिंग में वर्चुअल शिरकत, जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मिशन के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेश किए इक़दामात का जायजा। इसहाकदार ने मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से भी आगाह किया। बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। डायरेक्टर IMF का इजहार ख्याल। IMF से मुआहदे की कोशिशें, पाकिस्तान को रवां हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। मामलात फाइनल, सेक्रेटरी खजाना वाशिंगटन में मॉनेटरी फंड के हुक्काम को आगाह करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, हुकूमत का ईद से पहले तनख्वाह और पेंशन की अदायगी का फैसला। सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खजाना इसहाकदार को भी अहकामात जारी कर दिए। मरियम औरंगजेब का बयान। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ, बिजली मजीद 46 पैसे फी यूनिट महंगी। इतलाक 3 माह के लिए होगा। सार्फिन से 15 अरब 45 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। चीनी के निर्खों में इजाफा और स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। पंजाब हुकूमत का सूबे के खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग का फैसला। निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल का जायजा। मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी की वार्निंग। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम का मामला। चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर अली जफर और दिलावर खान भी शामिल। पहला इजलास जुमे के रोज तलब। तरामीम से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत से वापस ले लिया जाएगा।
कच्चे के इलाके में पक्का ऑपरेशन, पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुसलसल पेशकदमी, लुटेरे गिरोहों के गिर्द घेरा तंग, वक्फे से फायरिंग का तबादला, 4 रोज में 3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार, मुतादिद ठिकाने तबाह, सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करवा लिया गया। कोरोना फिर सर उठाने लगा। कराची में मोहलिक वायरस के बायस 2 अमवात, लाहौर में 14 केस सामने आ गए। गिलगित और गुजरावाला में एक और, इस्लामाबाद में 2 मरीज रजिस्टर्ड। हसन अब्दाल में बैसाखी मेला शुरू, भारत से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजाब साहिब आमद, इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल, पड़ोसी मुल्क से आए मेहमान इंतजामात देखकर खुश, सिक्योरिटी सख्त, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरानी वफ्द का दौरा सऊदी अरब, रियाज पहुंचने पर सऊदी हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वफ्द सऊदी दारुल हुकूमत में सिफारत खाना और जद्दा में काउंसलेट जनरल दोबारा खोलने के हवाले से इक़दाम करेगा। और कीवी क्रिकेट टीम के लाहौर में डेरे, 2 रोज आराम के बाद मेहमान स्क्वाड का आज ट्रेनिंग सेशन। 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला मुकाबला 14 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में शेड्यूल। दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे मैच भी खेले जाएंगे।